हेलो बच्चों, वेलकम टॉपर्स तक। क्लास 10th बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो क्लास 10th बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आनुवंशिकता एवं जैव विकास का चैप्टर पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में हम लोगों ने जो है मेंडल के प्रयोग में पहला प्रयोग क्या किए थे, एक संकर संकरण पर, उसको पढ़ लिया था। आज हमें क्या पढ़ना है? दो संकर संकरण के बारे में पढ़ना है। अगर आप लोग को दो संकर संकरण अभी तक समझ में नहीं आया है तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। उससे पहले हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आइए अब बिना किसी देरी के अपने टॉपिक की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? मेंडल के प्रयोग। तो मेंडल के प्रयोग में हम लोगों ने एक संकर संकरण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इंग्लिश में मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और दूसरा क्या है, दो संकर संकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो एक संकर संकरण हम लोगों ने पूर्ण रूप से पढ़ लिया है, अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरा क्या है, दो संकर संकरण। जैसे हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि जैसे अगर पूछा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो हिंदी वर्जन में ऐसे कभी कभी पूछ लिया जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इसका नाम याद रखिएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, इसका नाम याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी में एक संकर संकरण, इंग्लिश में मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हिंदी में दो संकर संकरण और इंग्लिश में डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस को हम लोग पढ़ते हैं। इसमें मेंडल ने क्या कहा कि जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं, दो संकर संकरण कहते हैं। मेंडल ने क्या कहा कि दो संकर संकरण में जब दो लक्षणों को एक साथ लेके क्रॉस कराया जाता है तो उसे दो संकर संकरण कहते हैं। तो इसमें दो लक्षणों को कौन कौन से लिए थे? एक लिए थे बीज का आकार और दूसरा लिए थे बीज का रंग। बीज का आकार में उन्होंने लिया था गोल और झुर्रीदार, और रंग में पीला और हरा लिया था। जब इन दोनों लक्षणों को एक साथ लेके क्रॉस कराया था तो उसे ही क्या कहते हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस, मतलब दो संकर संकरण कहते हैं। इतना आप लोग को समझ में आया होगा। अब आइए हम देखते हैं उदाहरण के माध्यम से इसको इन्होंने कैसे प्रूफ किया है। उदाहरण में इन्होंने बताया, इन दो युग्म के भिन्न लक्षणों वाले बीजों में संकरण कराने पर प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 में उत्पन्न सभी बीज क्या थे, गोल व पीले थे, तथा कोई भी बीज झुर्रीदार एवं हरा नहीं था। इन्होंने क्या कहा कि जब इन दो लक्षणों को एक साथ लेके जब संकरण कराया जाता है तो जो F1 पीढ़ी, प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 उत्पन्न होती है, उसमें जो सभी बीज होते हैं वो कैसे होते हैं, सभी बीज गोल व पीले होते हैं, लेकिन उसमें कोई भी बीज झुर्रीदार एवं हरा नहीं होता है। अतः बीज का गोल या पीला, ये जो बीज का जो F1 पीढ़ी में बीज उत्पन्न हुई है, गोल व पीला व झुर्रीदार एवं हरे रंग पर क्या है, प्रभावी लक्षण है। अब प्रभावी किसे कहते हैं, अप्रभावी किसे कहते हैं, ये भी जो वर्ड इसमें प्रयोग किए गए हैं आप लोग को समझ में नहीं आता होगा ना, तो आप लोग जाके हमारे चैनल पर देख लीजिए, क्योंकि हमने पहले जो इसमें प्रयोग किए जाने वाले जितने शब्द हैं उसको हमने पहले डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको जाके देख लीजिए, तब आके यहाँ से पढ़िए, तब आप लोग को एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक बात है। तो आइए फिर यहाँ देखते हैं, कह रहे हैं कि जब इन दो लक्षणों को एक साथ लेके संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो सभी बीज होते हैं कैसे होते हैं, गोल व पीले होते हैं, लेकिन उसमें कोई भी बीज झुर्रीदार एवं हरा नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रभावी लक्षण के कारण। ठीक बात है। आइए अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ इन्होंने जो गोल व पीला लिया था, गोल व पीला, तो उसको किससे प्रेजेंट किया, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, और झुर्रीदार एवं हरा को स्मॉल आर स्मॉल वाई से प्रेजेंट किया। ठीक बात है। तो ये हमारे दोनों क्या हो जाते हैं, जनक हो जाते हैं। अब जनक से हम क्या निकालते हैं, युग्मक निकालते हैं। इतना आप लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि हमने पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे से आप लोग को समझाया हुआ है। ठीक है। तो जनक से क्या निकालते हैं, युग्मक निकालते हैं। चलो हम भी निकाल लेते हैं इसमें से युग्मक। तो इसमें से हम लोग एक एक युग्मक को निकालेंगे। तो यहाँ से हमने निकाला कैपिटल आर कैपिटल वाई, और यहाँ से हमने निकाला स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इतना आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक। तो यहाँ हम लिखेंगे अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, यहाँ हम लिखेंगे अर्धसूत्री विभाजन। ठीक। तो युग्मक हम लोगों ने निकाल लिया, जनक से हमने एक एक युग्मक को निकाला है।
अब इससे क्या होता है, जब निषेचन होता है, जब निषेचन होता है तो किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। तो हम इसके बीच क्या करा देते हैं, निषेचन, इसके बीच क्या करा देते हैं, जब हम निषेचन करा देते हैं तो जो पौधा उत्पन्न होता है वो कौन सा होता है, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये पौधा हमें मिलता है, मतलब ये युग्मनज हमें मिल गया। क्या, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक बात है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से हमने केवल एक एक युग्मक को अलग किया है, ठीक बात है। अगर हम यहाँ से एक एक युग्मक को और अलग कर लेंगे, यहाँ से अगर हम एक एक युग्मक को और अलग कर लेंगे, स्मॉल आर स्मॉल, इन दोनों का भी जब हम निषेचन करा देंगे तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, रिजल्ट में यही मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक बात है। हमें मिल गया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दो हमें युग्मनज मिल गए, ठीक बात है। अब हम रिजल्ट हमारा दोनों सेम है तो हम एक को लेके चलेंगे, जिससे आप लोग को समझना होगा। हम एक ही लेकर चलेंगे, रिजल्ट दोनों सेम ही आएगा, हम एक ही लेकर चलेंगे, एक ही समझाएंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक बात है। अब यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया, तो ये हमारी कौन सी पीढ़ी हो गई, F1 पीढ़ी हो गई। कौन सी पीढ़ी हो गई, F1 पीढ़ी हो गई। इन्होंने क्या कहा कि F1 पीढ़ी में जो भी बीज थे वो कैसे थे, गोल व पीले थे, गोल व पीले थे, लेकिन कोई भी बीज झुर्रीदार व हरा नहीं था। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रभावी लक्षण के कारण, देखिए निकल गया गोल व पीला, ठीक बात है। अब यहाँ से इन्होंने क्या कह रहे हैं, फिर आगे इस प्रथम संतानीय पीढ़ी जो F1 प्राप्त हुई है, ये हमें F1 पीढ़ी प्राप्त हुई है, फिर कह रहे हैं इसका जब हम स्वपरागण कराते हैं तो उत्पन्न द्वितीय संतानीय पीढ़ी F2, जब हम इसका स्वपरागण कराते हैं तो F1 पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी उत्पन्न होती है, F2 पीढ़ी जब उत्पन्न होती है तो उसमें 16 प्रकार के, 4 प्रकार के कितने बीज, 16 बीज, उसमें 4 प्रकार के 16 बीज प्राप्त हुए, जिनमें से 9 बीज क्या थे, गोल व पीले थे, 3 बीज कैसे थे, गोल व हरे थे, 3 बीज कैसे थे, झुर्रीदार व पीले थे, तथा 1 झुर्रीदार व हरा था। अब यहाँ समझिए इन्होंने क्या कहा कि जब F1 पीढ़ी के बाद जब हम F1 पीढ़ी से जब F1 पीढ़ी का स्वपरागण करा देते हैं तो जो द्वितीय संतानीय पीढ़ी आती है उसमें 4 प्रकार के 16 बीज उत्पन्न होते हैं, जिसमें से 9 गोल व पीले होते हैं, 3 गोल व हरे होते हैं, 3 झुर्रीदार व पीले होते हैं तथा 1 झुर्रीदार व हरा होता है। तो इतना आप लोग को चार्ट समझ में आया होगा। अब हम इसको इरेज करेंगे, ठीक बात है, तो हम इसको इरेज करेंगे तो F2 पीढ़ी हम यहाँ से दिखाएंगे। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि स्पेस कम है, हम इधर का इरेज करके तो हम आप लोग को अच्छे से समझाते हैं, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आइए बच्चों, अब आगे देखते हैं क्या करना है। F2 पीढ़ी का क्या कराना है, स्वपरागण। जब हमने F2 पीढ़ी का स्वपरागण कराया, नर और मादा को अलग अलग कर दिया, तो जो हमें नर में पौधे मिले थे वही हमें क्या मिले थे, मादा में भी पौधे मिले थे, ठीक है। अब यहाँ से हम फिर क्या करेंगे, अब यहाँ से दोनों नर और मादा से हमें 4 युग्मक को अलग करना है। अब आप लोग कहोगे युग्मक आए कहाँ से, देखो एक लेकर समझाएंगे, दूसरा आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, ये 4 पौधे आए कैसे, ये बात है। देखो यहाँ से एक इसके साथ बन जाएगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई मिल जाएगा, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ तो कैपिटल आर स्मॉल वाई मिल गया, फिर ये स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। यही 4 पौधे हमने यहाँ पर दिखाया है, यहाँ पर दोनों में सेम है। अब भी नहीं समझ में आया, ठीक है, नहीं आया होगा, लेकिन अब आ जाएगा। अब जो बताएंगे हम, देखिए जैसे अगर हम बात करें कोई भी संख्या अगर ब्रैकेट के बाहर होती है, ब्रैकेट के अंदर अगर उसका मल्टीप्लाई कराना होता मतलब गुणा कराना होता है, तो ये संख्या ब्रैकेट के अंदर जितनी संख्या होती है सब में गुणा किया जाता है, ठीक। उसी प्रकार जैसे इसमें गुणा किया जाता है, उसी प्रकार ये जो हमारे कैपिटल आर और स्मॉल आर हैं, ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर हैं, इसको ब्रैकेट के बाहर कर दीजिए, और जो कैपिटल वाई स्मॉल वाई है इसको ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए। पहले एक संख्या उठाइए, मतलब एक क्या है, कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर से पहले दोनों में गुणा करा दीजिए। तो कैपिटल आर से अगर हम गुणा कराएंगे तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई बन जाएगा, ठीक बात है। इसके बाद फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब ये आर से दोनों में गुणा हो गया, ठीक है, छोड़ दीजिए। अब बचा क्या, स्मॉल आर। अब स्मॉल आर से दोनों में गुणा करा दीजिए, स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ये आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। यही जो 4 युग्मक हैं
यही हमने यहाँ पे नर में निकाला है, और जब सेम दोनों में रिजल्ट है तो मादा में भी वही निकलेगा। इतना आप लोग को समझ में आया होगा। अब कुछ नहीं करना है, बस यही, अगर ये निकल जाएगा तो इसके बाद कुछ नहीं करना है। बस इसके बाद क्या करना है कि जो नर और मादा निकले हैं, यहाँ चेकर बोर्ड की सहायता से मादा को इस साइड रखिए, नर को इस साइड में रख दीजिए। आइए रखते हैं फिर हम यहाँ पर क्या करने हैं, मादा को हम इस साइड में रखेंगे और नर को इस साइड में रखेंगे। तो आइए हम लोग रख देते हैं। क्या है, नर वाला क्या है, देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर दूसरा क्या है कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर तीसरा क्या है स्मॉल आर कैपिटल वाई, और चौथा क्या है स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, और मादा को इस साइड में रखना है, तो मादा को भी यही रख दीजिए। क्या हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, अब ये हमने रख दिया है। अब इसमें अब आप लोग को क्या करना है, बस नर और मादा का क्या है संकरण कराते हुए चले जाना है। कैसे जाना है, देखिए यहाँ से जो नर है, नर का एक कैपिटल आर कैपिटल वाई, मादा के एक कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ संकरण करेगा, तो बनेगा क्या कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये बन जाएगा। इसके बाद फिर नर का ये और मादा का इसके साथ जब संकरण कराया जाएगा तो ये क्या बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, इतना याद रखना, जो कैपिटल होगा वो पहले लिखा जाएगा, जो स्मॉल होगा वो बाद में लिखा जाएगा। अब नर और मादा इसके भी संकरण कराइए तो क्या बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक बात है। फिर इसके बाद फिर इसका नर और इसका मादा निषेचन कराइए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यहाँ पर याद रखिए, हमने कहा जो कैपिटल लेटर होगा वो पहले लिखा जाएगा और जो स्मॉल लेटर में होगा वो बाद में लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो लिखना हो दोनों साथ में रहेंगे। जैसे अगर कैपिटल आर स्मॉल आर है तो दोनों साथ में रहेंगे, नहीं तो आप लोग कैपिटल आर कैपिटल वाई तब स्मॉल वाई ऐसे लिखेंगे, ऐसा नहीं है। अगर कैपिटल आर चाहे स्मॉल में हो चाहे स्मॉल में हो चाहे कैपिटल में हो, लेकिन जहाँ होंगे दोनों साथ में होंगे। लेकिन अगर एक कैपिटल और एक स्मॉल है तो सबसे पहले क्या रखा जाएगा कैपिटल लेटर का रखा जाएगा। इतना आप लोग को समझ में आएगा। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। अब चलते हैं फिर ये दूसरे वाले के पास, दूसरे नर और मादा के साथ निषेचन कराइए तो क्या बन जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसका इसके साथ होगा तो क्या बन जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसका और इसके साथ मिल जाएगा तो क्या होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। ये भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं तीसरे नंबर पे, तो इसका जो है नर का और मादा के साथ निषेचन कराइए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर इसका इसके साथ तो ये हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर इसका इसके साथ होगा क्या हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर इसका इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, ये भी कंप्लीट हुआ। और फिर इसके बाद चलते हैं, फिर इसका इसके साथ कराइए क्या हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसका इसके साथ हो जाएगा तो हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर इसका इसके साथ होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, फिर इसका इसके साथ हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, ये आप लोग को समझ में आया होगा। क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस नर और मादा के बीच संकरण कराते हुए चले जाना, आप लोग को समझ में आएगा। अब यहाँ तक हो गया। अब यहाँ आती है बात कि कौन सा पौधा पीला गोल है, कौन सा गोल पीला है, झुर्रीदार हरा है, इसके बारे में अब यहाँ पौधे की पहचान करते हैं। तब इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम इसको इरेज करेंगे, फिर इसके पौधे को लिख देंगे। पौधे को लिख देंगे, हम ऐसे नहीं लिखेंगे, लिख देंगे, जिससे आप समय की बचत भी होगी, आप लोग को समझ में आएगा। तो आप लोग इतना नोट करिए। आइए बच्चों, अब हमने इसका नाम भी डिफाइन कर लिया। आइए देख लेते हैं क्या है गोल पीला। ठीक, गोल पीला, ये हमने सब नाम रख दिया है। अब आप यहाँ कहेंगे चलो ये ठीक है, गोल पीला तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो एक स्मॉल है, ये यहाँ का स्मॉल है, यहाँ स्मॉल है, कैसे हो गया। देखिए यहाँ पर जो गोल पीला है, पहले भी हमने बताया था कि जो स्मॉल लेटर वो दिखाई नहीं पड़ता, अगर कैपिटल लेटर है तो दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर प्रभावी लक्षण होने के कारण ये कैसा होता है, गोल और पीला होता है। इसका नाम हमने डिफाइन कर लिया, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए
जो गोल व पीले होते हैं कितने होते हैं, 9 पौधे उत्पन्न होते हैं। देखिए काउंट कर लीजिए 9 पौधे हैं कि नहीं हैं। तो गोल व पीला 1, गोल व पीला 2, गोल व पीला 3, गोल व पीला 4 और ये 5, ये 6, ये 7, 8 और 9। तो ये हमारा सही है क्योंकि गोल व पीले 9 पौधे हो गए हैं। इसके बाद दूसरा क्या आता है, गोल व हरा। गोल व हरा 3, एक गोल हरा यहाँ 2 और 3, ये भी सही है। झुर्रीदार व पीला 3, कहाँ है झुर्री, 1, 2 और 3। झुर्रीदार पीला हो गया, झुर्रीदार एवं हरा 1 बचता है। तो ये हमारे सारे पौधे हो जाते हैं। हमने भी बताया था कि 4 प्रकार के 16 बीज प्राप्त होते हैं। 4 प्रकार के 16 बीज प्राप्त होते हैं। देखिए 4 प्रकार के हमारे 16 बीज प्राप्त हो गए हैं। अब यहाँ से 1 नंबर में पूछा जाता है कि इसका फिनोटाइप अनुपात और जीनोटाइप अनुपात क्या होता है। अब आप कहोगे ये फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है, तो हम बार बार कह रहे हैं यहाँ पर जितने शब्द प्रयोग किए गए हैं उसको हमने एक वीडियो में कम्प्लीटली पढ़ा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक बात है। अब यहाँ देखिए जो फिनोटाइप अनुपात होता है क्या होता है, 9:3:3:3:1 होता है। लेकिन जो जीनोटाइप अनुपात होता है वो क्या होता है, 1:2:2:4:4:4:2:1:2:1:1। अब कहोगे इसको याद कैसे करेंगे, तो 1-2-1-2 की सीरीज चल रही है। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 2-2 ले लीजिए, 12-24-12-12-1, 12-24-12-12-1। ये क्या है, जीनोटाइप अनुपात है। किसका है, 2 संकर संकरण का है। ठीक, तो अब यहाँ देखिए 12-24-12-12-1, यहाँ हम पौधे भी दिखा देंगे आप लोग को। ये पौधे हैं कहाँ, देखिए ये जो 1 है ये है कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये 1 हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, 2 हमारे क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, 1 यहाँ हो जाएगा। इसके बाद देखिए 1 यहाँ हो जाएगा, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। तो 1 ये और 2 ये, तो ये भी 2 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ये 2 पौधे मिल गए। ठीक बात है। आगे देखते हैं, फिर 2 मिले हैं। क्या, 1 मिलेगा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, 1 यहाँ मिलेगा और 1 यहाँ मिलेगा। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, दोनों पौधे सेम हैं। तो ये हमें क्या मिल गया, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ये भी मिल गया। अब आगे हम चलते हैं, हमें 4 पौधे मिलेंगे। किसके 4 पौधे मिलेंगे, तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई के 4 पौधे। 1 यहाँ हो गया, दूसरा कहाँ मिलेगा, दूसरा हमें यहाँ मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये 2 हो गया। इसके बाद 1 यहाँ देखिए, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, 3 हो गया। 1 और कहीं मिलना चाहिए, 1 यहाँ मिल जाएगा। ठीक, 4। तो ये 4 पौधे हमारे किसके मिल जाते हैं, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई के प्राप्त हो जाते हैं। फिर आगे आते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा 2 कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ये हो जाएगा क्या, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ठीक, फिर 2 आगे चलते हैं, तो ये तो हमारा हो गया कम्प्लीटली। इसके बाद ये बचता है कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, 1 यहाँ हो जाता है और दूसरा कहाँ मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा। तो ये भी हमारा हो गया। इसके बाद 1 पौधा इसका बचता है, ये तो हमारा हो गया। 1 पौधा यहाँ ये बचता है, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ये भी हो जाता है। फिर 2 पौधे इसके हो जाते हैं और 1 पौधा इसका हो जाता है। इस प्रकार से क्या हो जाता है, जीनोटाइप अनुपात निकाला जाता है। ठीक बात है। तो ये रहा क्या, 2 संकर संकरण कंप्लीट हमने पढ़ा दिया। आप लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि 1 नंबर में ये दोनों ऑप्शन में पूछ लिए जाते हैं और पूरा टोटल जितना हमने पढ़ाया है 7 नंबर में पूछा जाता है, लॉन्ग में पूछा जाता है कि 2 गुण संकरण की सहायता से मेंडल के नियम को समझाइए। तो आप लोग अगर ऐसे समझा देंगे पूरा डिटेल में तो आप लोग को 7 नंबर तो फिक्स हो जाएगा। ठीक, तो आज यहीं तक रखते हैं। फिर अगले वीडियो में अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेंडल के जो नियम पढ़े हैं, मेंडल ने जो नियम दिया है, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र विवरण का नियम, प्रभाविता का नियम, इस तीनों को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आप लोग को कैसी लगी। थैंक यू सो मच गाइज।